बस काम हो गया। तो देखो CH3 जो आपका CH4 है मेथेन, दिस इज sp3 हाइब्रिड। अब अगर हम देखें sp3 हाइब्रिड में तो आप क्या स्ट्रक्चर बनाते हो? हम स्ट्रक्चर बनाते हैं CH H और ये H, यही है ना, मेथेन यही है। अब इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट देखें सब कुछ तो आपको दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देंगी। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। हमको जो इसमें दिखाई देती है कि सारे बॉन्ड लेंथ इसमें जितने हैं, ऑल बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ऑल बॉन्ड लेंथ ये कितना है? दिस इज 109 डिग्री और 28 मिनट, यही है ना। चाहे उसकी बात करें चाहे इसका बात करें, दिस इज ऑल्सो 109 डिग्री 28 मिनट। सब के बॉन्ड लेंथ कितने एग्जैक्ट इक्वल हैं? ऑल CH जो बॉन्ड लेंथ होता है सब क्या है? इक्वल हैं। अब इसमें देखो सबसे मज़ेदार बात क्या है कि अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p2, यही है ना। अब अगर इसका हम बॉक्स डायग्राम बनाएगा बच्चा तो ज़रा देखो, ज़रा इसके बॉक्स डायग्राम में हम देखेंगे कि P का एक डब्बा खाली है, दो डब्बे भरे हैं। बट इसको अगर 4 बॉन्ड बनाना होगा कार्बन को तो चारों इलेक्ट्रॉन हमें कैसा चाहिए? अनपेड चाहिए ना। तो अनपेड क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? P में, यही होगा ना। अब जब आप हाइड्रोजन को भेजोगे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, सिग्मा बॉन्ड। ज़रा देखो, दिस इज़ द 2p ऑर्बिटल और ये क्या है? 2s ऑर्बिटल। अगर हम हकीकत देखें तो ये 3 बॉन्ड एक जैसे है ना, है कि नहीं है? और ये बॉन्ड कैसा है? डिफरेंट है। तो अब अगर हमें दिमाग लगाना हो तो हम तो दिमाग यही लगाएंगे ना कि इसमें 3 बॉन्ड के लेंथ एक जैसे होने चाहिए थे और जो S वाला था उसको क्या होना चाहिए? कुछ तो अलग होना चाहिए था ना उसका। बताइए हाँ या ना। बट ऐसा होता नहीं है। सारे बॉन्ड लेंथ कैसे हैं? इक्वल हैं। तो फिर अब आएगा ना दिमाग में कैसा कैसे हो गया जब सब कुछ सेम है। सर आप बोल रहे हैं कि ये बॉन्ड मतलब अलग अलग है? क्या चीज़? सर ये जो बॉन्ड, जैसे ये तीनों बॉन्ड जो P में है, 2p में जो बॉन्ड बना है हाँ हाइड्रोजन का, हाँ हाँ उसको अलग बोल रहे हैं, और ये S के साथ जो बना रहे हैं उसको अलग बोल रहे हैं। तो ये अलग S और P के बेसिस पे ही बना हाँ है जी ना? बिल्कुल। पी का ऑर्बिटल क्या है? देखो पी के जो शेप है, हमारे पी के शेप ऐसे है ना, और एस का शेप कैसा है? ऐसा है। दोनों में से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैप किसका होता है? पी का ज़्यादा स्ट्रांग होता है और एस का क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर हम यहाँ से इमेजिन करें तो हमें कम से कम 3 बॉन्ड एक जैसे और एक बॉन्ड एक जैसा अलग दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? बोलिए हाँ या ना। बट ऐसा होता नहीं है। तो अब बात यह है कि फिर ऐसे कैसे हुआ होगा जब चारों बराबर हैं? इसका मतलब ये हुआ कि चारों जो ये आपको दिख रहे हैं ऑर्बिटल, ये चारों कैसे रहे होंगे? एक जैसे रहे होंगे, है ना। अब ये एक जैसे कैसे होंगे? ये होगा क्या कि जब एक्साइट हुआ होगा कार्बन, जब C स्टार में आया होगा, उसी समय चारों आपस में मिलकर क्या कर लिए होंगे? भाईचारा निभा लिए होंगे ना। आपस में क्या, जैसे रोटी बनाते हो, कोई इसमें से रोटी बनाता है, आपस में क्या क्या होगा? जैसे सबको एक ही में मिला दो, मिक्स कर दो। मिक्स कर दोगे तो मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे चौड़ा हो, चाहे गोरा हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे पीला हो, अब जब मिक्स हो जाएगा तो सबका कलर कैसा हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब सब एक जैसे हो जाएंगे तो 4 डब्बे थे, अब चारों डब्बे क्या होंगे? अलग अलग जब निकालेंगे तो हमको 4 डब्बा मिलेगा और ये चारों डब्बे में आप क्या देखोगे कि जैसा ये डब्बा होगा वैसे ये डब्बा होगा, वैसे ये डब्बा होगा, वैसे ये डब्बा होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था जिसमें ये बताया गया कि बॉन्ड बनाने से पहले ऑर्बिटल क्या होते हैं, अगर सेम एनर्जी के होंगे तो उनमें क्या होगी? यूनिटी आ जाएगी ना। आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे कि अगर आइडेंटिकल टाइप के होते हैं तो उनमें यूनिटी होती है और नॉन आइडेंटिकल होते हैं तो उनमें यूनिटी नहीं होती है। तो अगर बॉन्ड कहीं बनाना हो तो कहाँ पे मजबूत बॉन्ड बनेगा? जहाँ पे यूनिटी होगा वहाँ पे, कि जहाँ पे यूनिटी नहीं होगा वहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे यूनिटी होगा। तो इन्होंने बताया, क्या अज्यूम किया कि पहले क्या हुआ होगा कि चारों, एक एस और ये 3 पी जिनमें क्या थे? एक एक इलेक्ट्रॉन थे। सब में पहले ये चारों के चारों आपस में क्या हुए होंगे? इंटरमिक्स हो गए होंगे। ये इंटर
मिक्स हो गए होंगे। कैसे इंटरमिक्स हुए होंगे कि S का कैरेक्टर इसमें चला गया होगा और P का कैरेक्टर इसमें चला आया होगा। तो S का कितना है, एक माने तो 4 पार्ट कितना आएगा, 25% आएगा ना, 25, 25 और 25 और 25, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो एक में 25, एक में 25, एक में 25, एक में 25, और यहाँ पे P क्या है, P 3 ठो है, तो 3 P में कितना आ जाएगा, 75% P है और 25% क्या होगा ये। तो जब 4 सेट बनाओगे तो 4 सेट में बनेगा, देखो एक sp3, 2 sp3, 3 sp3 और 4 sp3। अब जब बने होंगे तो सब में से क्या होगा, 4 डब्बे अलग अलग बन गए होंगे, जिसमें से P का भी कैरेक्टर होगा और S का भी। इसमें कितना परसेंट P है, S आपका कितना है 25%, और इसमें P कितना परसेंट है 75, है ना। अब ये चारों डब्बे कैसे आइडेंटिकल है कि नहीं है, बोलो भाई। ऑल दीज 4 लोब्स आर आइडेंटिकल। अब इसमें जब बॉन्ड बनाओगे तो अब जब चारों आइडेंटिकल हो गए तो अब आपका बॉन्ड जो बनेगा वो भी कैसा होगा, सब कुछ उसमें आइडेंटिकल होगा कि नॉन आइडेंटिकल होगा, एवरीथिंग क्या होगा आइडेंटिकल, चाहे बॉन्ड लेंथ बोले चाहे बॉन्ड एंगल बोले। तो यही था ऑर्बिटल का इंटर मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन से हमको पता चलता है। अब हमको ये निकालना है कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कोई बता रहा है। 1/2 the bracket में number of electrons in valence shell plus number of monovalent atom minus charge on cation plus charge on anion। और मान लो कैटायन नहीं दिया होगा तो सर उसकी वैल्यू 0 होगी। क्या, सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो हम लोग पहले पढ़ेंगे नॉर्मल मेथड्स, पाई बॉन्ड मेथड और सिग्मा बॉन्ड मेथड, ठीक है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पाई बॉन्ड मेथड। ये जोड़ घटाना नहीं करना है, जानते हो क्या है, हम लोग करते क्या हैं कि जल्दीबाजी में ना लिखना होता है 4 लिखते हैं 5 या 3 लिखते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी लगी होती है ना कि हम कैलकुलेशन जब करते हैं जो गणित का फार्मूला लगाता है। वैसे हमारी मैथ तो बहुत मजबूत होती है ना, जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो हमारी मैथ सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमें 4 लिखना होता है हम लॉग का वैल्यू ऐसे लेते हैं, लॉग की वैल्यू, हमें log 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 3010 पॉइंट। बट हम जानते हैं वैल्यू कितना रखते हैं, 1.31 रखते हैं, 1.41 रखते हैं। जल्दीबाजी में मिस्टेक करते हैं हम, √2 की वैल्यू रख देते हैं log 2 की जगह, ठीक है। मतलब ये वो मेथडोलॉजिकल एरर है जो हम ना चाहते हुए भी करके आते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है। तो हम पहले पाई बॉन्ड मेथड पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड मेथड पढ़ेंगे, फिर वो शॉर्टकट मेथड भी पढ़ लेंगे जैसे होगा, ठीक है। देखो पाई बॉन्ड मेथड में क्या होता है, सबसे पहले इसमें समझेंगे कि ये सिर्फ अप्लीकेबल किसके लिए है, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर it is applicable for unsaturated hydrocarbons, ठीक है। इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए एप्लीकेबल होता है। अब इसमें निकालते कैसे हम लोग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से निकल जाएगा हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो मान लो किसी में पाई बॉन्ड क्या है 0 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दैट इज sp3। हम सिर्फ कार्बन का निकाल रहे हैं, अगर उसमें पाई बॉन्ड 1 है तो क्या हो जाएगा वो sp2, अगर पाई बॉन्ड 2 है तो कितना हो जाएगा sp। क्या पाई बॉन्ड 3 भी वाला पढ़े हो क्या कोई सिस्टम, आप लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम पढ़ा जिसमें पाई बॉन्ड 3 थे, नहीं। पढ़ना होता है बट अभी नहीं, हायर एजुकेशन में जब जाओगे तो कार्बोनिल क्लस्टर होते हैं जिसमें चौथा बॉन्ड भी बनता है जिसको हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आपने क्या क्या पढ़ा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड यही पढ़ा ना, बट एक डेल्टा बॉन्ड होता है
जो रेनियम बनाता है 4 बॉन्ड बना लेता है ये 4 बॉन्ड बनाता है रेनियम का। ये फार्मूला होता है Re2Cl8 4-। इसमें रेनियम चौथा बॉन्ड भी बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड होता है। ठीक, वो सब बाद में देखोगे, अभी नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए चलो हम निकाल के देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बेंजीन को। ठीक है, ये बेंजीन है, इसमें इसके सारे आइटम कैसे हैं? ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 sp2, सब के सब sp2 होते हैं, क्योंकि सब पे क्या है, एक एक पाई बॉन्ड है ना, ऑल हैव ओनली 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली आप एक ये स्ट्रक्चर देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? बताते चलिए। नंबरिंग कर दीजिए। काहे नंबरिंग करें, नाम क्यों करना है? अच्छा नंबर कर दें, चलो ठीक है, 1 2। 1 क्या है? कार्बन 1 का हाइब्रिडेशन क्या है? sp सही से काउंट करो। sp2 sp2 दिख रहा सर है, यस सर sp2, और ये वाला भी sp2। ठीक है, और इस कंपाउंड का बताओ, ये पहला हो गया था, ये दूसरा हो गया था, ये तीसरा कंपाउंड है। इसमें पहले कार्बन का क्या है? sp2 sp2 पक्का? यस सर दूसरे वाले का p क्या? sp sp और इसका? sp2 इस कार्बन का क्या है, थर्ड वाले का? sp3 sp3 इसका? sp2 और इसका? नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइन। नाम सुना है बेंजाइन? yes sir ये कार्बन 2, इसको कार्बन 3 कर देते हैं। 1 का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 2 का क्या है? sp2 3 का क्या है? sp2 ये sp ही होता है, याद रखना। बेंजाइन का भले दिखता ट्रिपल बॉन्ड है ना, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड, बेंजाइन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सर क्वेश्चन पूछेगा तो sp भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो हम sp लगाएंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नहीं सॉरी, sp2 लगाएंगे, sp2 है ये, sp नहीं, sp2। लगता है कि sp है बट होता sp नहीं है, लगता है sp है बट होता sp2 है। ये एक्चुअली में ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ऑल कार्बन ऑफ बेंजाइन आर sp2 नॉट sp। सर ठीक है, कैसे नहीं होगा? क्या चीज़? सर sp2 कैसे होगा? मैं ये देखो, ये देखना, यही बेंजाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है दिस। ठीक है, यस तो ये आपका हो गया बेंजाइन। दिखता भले ऐसा है बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? यस तो पाई बॉन्ड मेथड समझ में आ गया, पाई बॉन्ड से निकाल लो किसी भी सिस्टम का। अब हम लोग चलेंगे सिग्मा बॉन्ड मेथड पे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मेथड नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड कहा जाता है एक्चुअली में। तो जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड।
इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी बताते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है तो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या क्या होता है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ना। अब लोन पेयर में चाहिए, लोन पेयर का फॉर्म में हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ओनली कौन सा बॉन्ड होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इतना रखना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा ये निकालना है। देखो एक टेबल बना रहा हूँ मैं, सबसे पहले आप देखिएगा इस टेबल, ये टेबल बहुत काम का होगा। सबसे पहले इसमें डालेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। फिर कौन कौन से ऑर्बिटल लगे होंगे, ऑर्बिटल्स। फिर निकालेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। फिर निकालेंगे परसेंटेज एस करेक्टर कितना है। फिर निकालेंगे परसेंटेज पी कितना है। फिर निकालेंगे परसेंटेज डी कितना है। फिर निकालेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब पूछताछ भी होगा और पूछताछ होना भी चाहिए। तैयार हो ना। नो सर। नो सर, क्यों नो सर। नो सर तो यस बिल्कुल सर। बहुत ही गंदा वर्ड है, इसको दोबारा नहीं यूज़ करना। हाँ। इलेक्ट्रॉन पेयर दो हैं तो ऑर्बिटल कौन कौन से लगेंगे, हाइब्रिडेशन क्या होगा, परसेंटेजेस कितना है 100। 100 कैसे है, दो ऑर्बिटल लगे तो 100 कैसे होगा, मारेंगे ना खोपड़ी फूट जाएगा अभी। मुझे लगा सर सिर्फ एस का बताना है। तो एस 100 कैसे होगा, जब एस पी है तो उसमें आधा ही एस हुआ, आधा तो पी हुआ यस। ना। और इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल बता, एग्जाम्पल 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 मैंने जीरो कैसे लिख दिया। चलो एग्जाम्पल बता एस पी के। सर एल्कीन। एल्कीन होता सॉरी है, एल्काइन। मारेंगे ना टाइम, आई खोपड़िया एम सही सो हो सॉरी। जाएगा। फिर इसके बाद सर आज CO2। दिमाग खराब। काहे नहीं कर रहा है, मैं बताऊँ कैसे काम करेगा। हम्म? उपाय दूँ, यस सर। अगर फॉलो करोगे तब बताएंगे। यस वही सर बताइए। दीवार पे कस के मारो खोपड़ी को, अरे अच्छा नहीं है। तुरंत, बहुत ही इफेक्टिव कारगर है, तुरंत ना काम किया तो कहना। चलो मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिया, अभी जब वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ सबका हाइब्रिडेशन निकलवाऊंगा तुम्ही से, याद रखना इस बात को। आज तो बता दे रहा हूँ, हमेशा नहीं बताऊंगा। आगे चलो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर 3। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 तो एक तो एस लगेगा, फिर एक पी एक्स ले लें और एक पी वाई ले लें। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। एस कितना हो गया, परसेंटेज एस कितना है 20 और पी कितना हो गया, एग्जाम्पल बताइए। वेरी गुड। PCl पी सी एल, 3 हाँ ठीक है, F3 लगा दिया तो वही उसी का परिवार का है वो। और इसके अलावा बताओ, तुम लोग कुछ नहीं बता रहे हो, सब एकदम लोला हो क्या। एल्कीन। एल्कीन इसमें आएगा, अभी सही कह जा रहे हो। और नाइट्रेट आयन नहीं होता है, होता है, कार्बोनेट आयन नहीं होता है, याद नहीं है। याद आएगा ना। आज बता दे रहे, दोबारा फिर पूछेंगे बताइए कि याद नहीं है तो फिर
खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बता दे रहे हैं। चलो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा तब एक एस तो लगेगा ही, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों खर्चा हो जाएगा। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। एस कितना है, पी कितना होगा 75, डी कितना होगा 0। चलो एग्जाम्पल बता, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे इसके ना। NH4 CCl। एक मिनट, NH4 प्लस बोलोगे ना, यस सर। और CH4 CCl4 सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, परक्लोरेट आयन, है तो बहुत सारे, अभी मैंने इतना ही बताया है ना। इन सब में कोई लोन पेयर नहीं होता है, सब फ्री हवा वाले हैं जिनमें लोन पेयर नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होगा, तो बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल लगेंगे। डी कौन सा लगता है यहाँ पे, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर लगता है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन एस कितना है, एस कितना परसेंट, और ये कितना परसेंट। एग्जाम्पल्स बताइए। PCl5। PCl5 के अलावा और एग्जाम्पल बताइए। है ना, यस। ICl3 माइनस I3 माइनस, ये सब का हाइब्रिडेशन निकालेंगे हम लोग, ये सब का ही हाइब्रिडेशन है। ये हो गए 5 वाले। 6 में बताएंगे अब हम लोग। एक S लगेगा, फिर कितने P लगेंगे, जेड, और ये डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और एक लगेगा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2। एस करेक्टर कितना है, 16.6% है ना। यस। और ये कितना हो जाएगा P, 49.8%। और ये 33.2%, इसी का अप्रॉक्स होगा ना, इसी का अप्रॉक्स होगा। एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखो तो पता चल जाएगा, बट क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना, इसलिए एग्जैक्ट आने का आंसर ज़रूरी नहीं है। आया तो मैथ कैलकुलेशन करके लगा दो। एग्जाम्पल बताओ। SF6। SF6 और सर और कॉम्प्लीमेंट के भी एग्जांपल्स क्या चीज़, कुछ। कॉम्प्लेक्स नहीं बताने हैं, कार्बोनिल मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बताने हैं, ऐसे बताने हैं। SF6 के अलावा और कोई नहीं है जिसका sp3d2 हाइब्रिडेशन हो, एस कौन है। XeF2। याद नहीं आ रहा। हाँ तो थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो ना, ऐसा डॉक्टर बनोगे मरीज आके मर रहा होगा, कहोगे मेरे को दवाई याद नहीं आ रहा, थोड़ा देर रुको याद कर लूँ, तब बेचारा मरीज वहीं तड़प के मर जाएगा, सोचो। महान डॉक्टर बनना है ना, यस सर। कि लोग याद करें कि मरीज मर रहा था, डॉक्टर को दवाई इंजेक्शन याद ही नहीं रहा कौन सा लगाना है। नहीं। महानता तो महानता है, अभी थोड़े ना पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा ना देखा जाता है उसमें। जिनान का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जो ये वो हो, एस कौन सा है।
XeO2F4 है कि नहीं है? है। सब हम ही बताएं? इसके अलावा बताओ, PCl6 नहीं है? है, अभी बहुत है। और एक आठ और बता दो तुम भी है तो। SbCl6 में ठीक, कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा ना। 7 वाले का इसमें एक यस रहता है, Px Py Pz Dxy Dyz Dzx। हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3d3। अब इसमें बताओ कितना कितना परसेंट है? एक पे करीब 14 आएगा ना, 14.2 या 14.1 का अप्रॉक्स आएगा ना। 14 इंटू 7 98 हो जाएगा, और 98 फिर बच गया कितना? 2, तो 7 को 2 से 116 ऐसे कुछ आएगा, 16 या 15 मान लो, 16 मान लो। तो इसका कितना हो जाएगा? ये करीब अप्रोक्सीमेटली 43 आ जाएगा। डी कितना हो जाएगा? ये भी करीब 43 हो जाएगा, है ना। 40 40 80 10 90 90 4 3 7 3 10 एग्जैक्ट यही हो जाएगा। अब इसमें ये बताओ, कोई एग्जाम्पल एक आठ बता दो। IF7 XeF6 है ना। तो ये सब तो हो गए आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, तो आपको क्या हाइब्रिडेशन होगा, पूरा लिस्ट दिख रहा है? यस सर। है ना, तैयार हो ना एकदम से। अब कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ बोलो, यस। कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ नोट याद रखना। नोट ये है कि इफ एनी लोन पेयर present in conjugation then it will not considered in hybridization। ठीक है, अगर वो कंजुगेशन में होगा तो फिर वो किसका पार्ट नहीं होगा? वो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होगा। ये बात अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, नोट 2, इफ लोन पेयर और pi bond present together then only pi bond will considered in hybridization, not lone pair। लोन पेयर को कंसिडर मत करना, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो मार देंगे, खोपड़ी फूट जाएगी, समझ गए ना। चलो बताओ, अब इसमें हाइब्रिडेशन बताओ कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या है और कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। कौन बता रहा है? कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? कार्बन का एक्सिस होगा। और इसका? सर एस। बोलो। ये दे भी, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होता है, नहीं लिखेंगे तो काम खा गए हैं क्या? हमें उसको चबाया होगा नहीं ना, होगा ना उसी के पास। तो 2 लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हैं? एक बॉन्ड पेयर इधर, एक H के साथ बॉन्ड पेयर, तो कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए कि नहीं हुए?
तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। या ऑक्सीजन दिख रहा है वो चोर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया हुआ था, चुरा के रखा था, और वो दोनों कंजुगेशन में नहीं है, फ्री है, तो कुल काउंट होंगे तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल 4 होगा, 4 सही। अब इसमें क्या है, इसमें 4 इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसमें चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी sp3। नाउ व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, सर दोनों कार्बन हाइब्रिडाइज्ड। और नाइट्रोजन वो भी एक लोन पे रखता है, चुरा के रखता है ना, नाइट्रोजन भी sp। और लोग बताएंगे, गलत बता रही है क्या, सर sp3 ये नाइट्रोजन। फिर से देख लो, बाद में ना कहना सर ध्यान नहीं दिए। सर नहीं सही है। सही है, वजह बताओ। सर लोन पेयर और डाई सर बॉन्ड लोन लगा पेयर कॉन्जुगेशन। जी हाँ, लोन पेयर कंजुगेशन में है, और अगर लोन पेयर कंजुगेशन में होता है तो हम सब जानते हैं, अभी अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कंसीडर नहीं कंजुगेशन कंसिडर, वाले। हाँ जी, सही है। आगे चलें, यस। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, फार्मामाइड का नाम सुने हो, डीएमएफ का नाम सुने हो, यस सर। नीट वालों से पूछा जाने वाला बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलो बताओ, इस कार्बन का, इस ऑक्सीजन का, इस नाइट्रोजन का और इस कार्बन का, हम सबका नंबरिंग कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबका हाइब्रिडेशन बताना है। कौन बताएगा, एक लाइन से अल्फ़ाबेटिकली में जिसका नाम सबसे पहले आएगा पहले वही बताएगा। किसका आएगा सबसे पहले, दिशा का आएगा ना, अमित का आएगा। कितने लोग जुड़े हैं हमको, अच्छा जुड़ा है क्या, एक मिनट रुको, लेट मी चेक कौन कौन जुड़ा है। अच्छा 4 लोग, हाँ भाई बताओ, 1 का बताओ अमित, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हेलो, लग रहा है मोबाइल लगा के सो गया है। सर sp2। ये sp2 पक्का, सर उसमें लोन पेयर है तो वो है तो होगा ही, हम थोड़े ना खाएंगे, है कि नहीं आपको कंफर्म करना पड़ेगा, हम नहीं कंफर्म करेंगे, हम बता दे रहे हैं। सर है तो उसे कंसीडर। sp2 ही है, सर 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, यही तो है इसके पास, बेचारे के पास, ये तो पाई यस हो गया, तो sp2 ही होगा ना। यस और बताओ, सर कार्बन कार्बन भी sp2। दूसरा वाला भी sp2, यस तीसरा वाला बताओ, sp2 तीस sp2। तीसरा भी sp2, चौथा वाला बताओ, थ्री। दिस इज sp3। सही है, कुल सही है। अब समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, यस सर। और एग्जाम्पल करें क्या, इसका नाम क्या, नाम बताओ, पायरोज एलिफैटिक होता है कि एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक एरोमेटिक। चलो इसका पहला दूसरे का हाइब्रिडेशन बताओ, sp3 कौन सा, sp2 कौन सा sp2, नाइट्रोजन के कार्बन, पहले वाले का सर नाइट्रोजन और दूसरे वाले का, नाइट्रोजन। दूसरे वाले का बोथ आर sp2 ना। यस यस ये कौन सा प्राणी है, नहीं पता कौन सा प्राणी है ये, यस सर पता है सर।
इसका इसका हाइब्रिडेशन बताओ, 1 का और 2 का। इसका SP कौन सा वाला, 1 की 2? सर 1 1 SP और दूसरा SP2 वो भी एस 2। सब एसपी। सब SP, सब SP की SP2 पहले कंफर्म कराओ। हाँ सर, SP2 दोनों SP2। यस सर। ये लोन पर काउंट करोगे क्या? अभी मैंने क्या बताया कि अगर पाई बॉन्ड लोन पर दोनों एक साथ होंगे तो सिर्फ पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे, लोन पर को छोड़ देते हैं ना। तो SP2 हुआ ना। यस सर। बहुत सारे SP2 देख लेना, पेरिडीन पे एरोमेटिक है और सारे आइटम SP2 होंगे तभी तो एरोमेटिक होगा। हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट में ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन। 1 2 3, इसका नाम कोई बताएगा? ये है मिडाजोल। सर कौन? पहले का SP2 पहले का SP2, दूसरे का भी SP2। ये आवाज़ रुक के क्यों आ रही है? का भी SP2, कॉन्फिडेंस नहीं है या आ नहीं रहा सही से? सर नेटवर्क एरर होगा। अच्छा ठीक, चलो दूसरे का, तीसरे का बताओ। सर तीसरे का भी SP ऑल आर SP2 मतलब सर वो भी SP2। कुल का कुल SP2 ही होंगे। सही है, सब SP2 हैं। निकालना आ गया ना कैसे हाइब्रिडेशन यस निकालते हैं? किसी को डाउट? यस सर यस सर। यस सर। क्या डाउट है? नो सर। मतलब एक धुन पकड़ लिया, यस नहीं सर। डाउट है। अब एप्लीकेशन कोई बताएगा क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके? यही तो अपना ऑर्गेनिक का मेन पार्ट है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? बहुत सारे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और बहुत काम के हैं सब। चलो तुम लोग बताना शुरू करो तो मैं लिख दूँ ना, वो एप्लीकेशन डिटेल में बताऊंगा, तुम नाम तो बता दो यहाँ यहाँ इसका एप्लीकेशन आएंगे। ये निकालते हो कि नहीं, हाइब्रिडेशन से निकालते हो कि नहीं? यस सर। और ये बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। एसिडिटी एंड बेसिसिटी है ना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं जानते होगे तो कोई बात नहीं, अब जान जाओगे, इसके बाद भूलना मत, ठीक है। ये 4 मेन एप्लीकेशन जो हम लोगों को पढ़ने हैं। पीछे का सब क्लियर हुआ? यस तो हम लोग यहाँ से चले थे ना, साफ दिखाई दे रहा है ना, एकदम क्लियर। सर चौथा एप्लीकेशन क्या था? चौथा एप्लीकेशन ये है, मैं इसको रिकॉर्डिंग में अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है ना। जब रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ ना, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होता अपलोड भी करता जाऊँगा, इसलिए क्योंकि दोबारा मान लो देखने का खाली रहोगे देख सकते हो, तो अपना यहाँ पढ़ते जाना, मैं रिकॉर्ड भी करते चलेंगे, ठीक है। दोनों होता है, जैसे किसी का किसी दिन छूट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि सब लोग लगातार हर दिन प्रेजेंट रहोगे, किसी दिन किसी की नींद ही नहीं खुलेगी, किसी दिन कोई कहीं रह जाएगा, किसी वजह से नेटवर्क इशू हो जाएगा। ऑनलाइन में ये सब डिमेरिट है ना जो होते रहेंगे।
हमारे साथ होगा तो सबके साथ होगा, बराबर मैनेज हो जाएगा, बट तुम्हारे में से किसी पर्सनल के साथ हुआ तो उसका तो लग जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आज यहीं तक रोकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे भी स्टार्ट करेंगे, अभी शुरुआत है ना, 2-4 दिन के बाद हम लोग पूरा स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक, यस। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।